मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। आदम की ज़ात मरकज़ ईमान भी नहीं, थोड़ी तवज्जो। आदम की ज़ात मरकज़ ईमान भी नहीं, आदम का नुत्क महवर कुरान भी नहीं, आदम ख़ता करे कोई नुकसान भी नहीं, शब्बीर में ख़ता तक का तो इम्कान भी नहीं। हदना सी शान देख शाह मशरकैन की, आदम बहिश्त में भी है रैयत हुसैन की। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार। अब आपके सामने मुबल्लिग दौरा फसीहुल बयान जनाब अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी आप सियालकोट वो खिताब फरमाएंगे। उनकी आमद पर मिलकर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाह इल्तिमास से दुआ। सलवात मिलके बाबा से बुलंद। आले थार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत साफ करके बुलंद आवाज़ से सलवात सारे। खुशनुदी है साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान के इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के और कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमा व ज़ाकिरीन शहदा मरहूमीन और हमारे बड़े बेहतरीन ख़तीब सफ़ीर सज्जाद साहब और उनके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। आले थार का अज़ीम और करीम अल्लाह अब तमाम हज़रात को मजलिस सज़ा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़, इज़्ज़त, वक्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात, मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्द अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे हज़रात। ये एक एक कदम ज़रा न्याज़ हुसैन खाली जगह के लिए दरूद की तिलावत करते हुए थोड़ा थोड़ा हर बंदा ज़रा एक एक कदम की ज़हमत कीजिए। दरूद की तिलावत सलवात बुलंद आवाज़ से सारे। बस ज़रा करीब आ जाएंगे, ज़रा मौसम भी खुला हो जाएगा। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पड़ी। अज़ीज़ा ने ग्रामी कद्र मवालिया ने हैदर कर्रार, मातमदराने सुल्तान नहवा और हुसैन बादशाह का इज़्ज़तदार मेहमान मजमा। इरशाद खुदाबंदी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइज़ तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सूरह बकरा है और इब्राहीम से मुखातिब है खालिक कायनात।
इब्राहिम नबी है, लेकिन चंद इम्तिहानात में मुब्तला किया गया। अब कुछ लोग इस बात पे बड़ा इतराज़ करते हैं कि जी उन हस्तियों के इम्तिहान अल्लाह ने क्यों लिए। उसका बड़ा आसान सारा जवाब है कि अल्लाह इम्तिहान में जब किसी को मुब्तला करता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अपने इल्म में इजाफा करना चाहता। हज़रत आदम वो हस्ती है जिनको ओहदा खिलाफत पहले मिला था, इम्तिहान बाद में। हालांकि कानून ये है कि ओहदा इम्तिहान के बाद मिलता है। तो अल्लाह ने आदम की खिलकत पे ही समझा दिया था कि अगर किसी मासूम को मंजिल इम्तिहान में देखो तो ये ना समझना कि आजमाया जाए, बल्कि इम्तिहान के ज़रिए उसका रुतबा बढ़ाया जा रहा है। अब करबला में भी अगर हुसैन इब्ने अली का इम्तिहान हुआ तो वो हुसैन की आजमाइश नहीं थी, बल्कि आईनाए करबला में हुसैन का कद दिखाना था। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? सरकार इलामा हैदर अब्बास रज़ा अल फातमी साहब तशरीफ़ फरमाए। आपके कमाली की बड़ी पढ़ी लिखी और ज़िम्मेदार शख्सियत, और माशाल्लाह आपके तो पहलू में ही बशीर फ़ातिह टैक्सला साहब, बशीर इंसारी साहब उनकी पोते हैं, दस्तार के वारिस के बेटे हैं। वो भी आज खुसूसी तौर पे मुझे सादत हासिल हुई, आपकी मजलिस में भी तशरीफ़ लाए। मैं सबक भी सुना लूँगा थोड़ा सा। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? अब इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम को भी इम्तिहानात पे मुब्तला किया और फ़ौरन इम्तिहानात की कामयाबी के बाद जो रुतबा मिलना था, अल्लाह ने उसका तज़किरा किया कि हमने इंसानों का इमाम बना। इब्राहीम नबी पहले है, तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? इमाम बाद में बने। इम्तिहान देने के बाद पता चला जब नबूवत प्रमोट होती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? मैं बात बड़ी आसान करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तारुफ करवा दूँ। अब इसको मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में, जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मैं पिछली दफ़ा भी हाजिर हुआ था तो मैंने यही अर्ज़ की थी कि जहाँ मुश्किल लगे आपने हुक्म करना, मैं पंजाबी में बात समझा दूँ। गाल समझनी मेरी, तो जो है कि नहीं आप? ये इसको सादा सादा कहें कि अल्लाह ने नबी से कहा इमामत चाहिए, तो यकीनन इनकार तो हलील ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर उसके लिए इम्तिहान से गुजरना होगा। मालिक कैसे इम्तिहान? कहा इमामत चाहिए तो बातिल के सामने कलमा हक पढ़ना पड़ेगा। पढ़ दूंगा। लकोदक सहरा में बीवी बेटे को छोड़ना होगा, मालिक छोड़ दूंगा। मेरी राह में बेटा देना होगा। अब ये शर्त है अल्लाह की, और सबसे कड़ा इम्तिहान क्या था? अल्लाह की राह में बेटा देना। मिलेगा क्या? इमामत। इसका मतलब है अल्लाह ने कुरान में बड़ा वाजिया फैसला दे दिया है कि इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां देने से नहीं मिलती। तवज्जो है या नहीं? जी मैं लाला आले मोहम्मद सलामत रखे ना हाथों को जिन्हें हिमायत अमीर में बोलना आता है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? क्योंकि ये हमारे खिलाफ आजकल वैसे भी बिल शिल पास करवाते हैं और उसका मकसद यही है हमारी आज़ादारी को रोकना, हमारी मजलिसों पे पाबंदियां लगानी, और बिल के जरिए मनवाना। ये साजिश है। ये एक फितना खड़ा किया जा रहा था जिसे कल उलमा और जाकरीन और खुतबा वाइजीन सब ने इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर इसे दबा दिया है। अब सर उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने समझा था सोई हुई कौम है, रोते पीटते चले जाते हैं। इन्हें क्या पता है कि ये रोने पीटने वाले हुसैन के लिए मरना जानते हैं। रहेगा इस्लाम रहे, बिल्कुल। तवज्जो है कि नहीं? आप फिर
अब फ़िक्रा किबला उस्ताद मोहतरम का एक पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पढ़ना ज़रूरी है। वो फरमाते थे कि ये हमें मार मार के परेशान हो गए हैं कि इन्हें बम ब्लास्ट में भी इन्हें कुछ नहीं, कोई डर नहीं, अगले दिन फिर आ जाते हैं, फिर वहीं बैठ के मजलिस, वही जलूस होते, वही मातम होते हैं। वो फरमाते थे तुम्हारे पास यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हमारे पास हुसैन के नाम पे मरने के शौकीन है। तवज्जो है या नहीं आप? और ये ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ उलमा इकट्ठे होंगे तो आवाज़ बुलंद होगी, नहीं। इस गांव में ये बच्चा भी उस बिल के खिलाफ खड़ा होगा, इस गांव में ये बुजुर्ग भी उस बिल के खिलाफ खड़े होंगे जो हुसैन की दुश्मनी में नामूस सहाबा और अहले बैत। अच्छा, सहारा फिर अहले बैत का और अहले बैत, तो तू जिनकी नामूस मनानी है तो उनका बिल पास करा, अहले बैत की टेंशन ना ले। इसलिए कि हमने पीर ही उन्हें माना है जिनकी इज्जत करवाने के लिए बिल पास नहीं करवाने पड़ते। तवज्जो है या नहीं आप हजरत? जिस बंदे को बात समझ में आ रही, हमने इमाम ही उन्हें माना है जिनकी फजीलत अल्लाह कुरान में पढ़ रहा है। और तू जो बिल जिस साजिश में है ना कि आजादारी बंद हो जाए, ये बड़ा पुराना है और मैं कुरान से पढ़ने लगा हूं। और ये इश्क है, तूने जो अक्लमंदी की है ना बेल पास करवाने की, तेरी बदकिस्मती ये है कि तेरी वो अक्लमंदी आशिकों से टकरा गई। इश्क और होता है, अक्ल और होती है। जहां पे इस वक्त गर्मी में भी सड़क के तंबू लगा के गर्मी में बैठ जाना, इस वक्त को बंदा दरख्त की छांव में नहीं बैठता, बंदे घर में जाके छत ढूंढते हैं, पंखे ढूंढते हैं। ये आकिलों का काम नहीं, आशिकों का काम है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। हैदराबाद साहब, अक्ल और है, इश्क और है। अक्ल के अपने कानून, इश्क के अपने तकाजे, ठीक है ना। अक्ल यार है, 100 भेष बदल लेती है। इलामा इकबाल आखे शायर मशरिक ने, और पहला शायर है जिन्होंने दुनिया इलामा कहती। तो जो है कि नहीं आप, ये बड़ी गहरी बात है, इसमें फिर कभी मजलिस में तफसील से, अभी मुझे जाना कहीं और। उन्होंने फरमाया था कि अक्ल यार है, 100 भेष बदल लेती है। इश्क बेचारा जाहिद मुल्ला ना हकीम। तवज्जो है कि नहीं आप? देखिए, अच्छा, इश्क और अक्ल में फर्क क्या है? जो चीज अक्ल में जायज है वो इश्क में ना जायज है। मतलब जान बचाना अक्ल में जायज है, इश्क में ना जायज है। सर, मैं अपने मजहब की वकालत कर रहा हूं, ये बेल से लसा पाड़ देते हैं। ठीक है ना जी। जिस बच्चे के हाथ में छुरी हो ना और बाप की पहली आवाज आती है या माँ की पहली आवाज आती है, पुत्र भावे जाना भी होवे, छुरी ओदे हाथों च ना कुछ कट्टन लगे, माँ बाप पहली आवाज देते, पुत्र ध्यान नाल हाथ ना वाड़ लें। वही माँ बाप होता है 10 मुहर्रम को दस्ता पकड़ाता है और साथ कह के आता है चंगी तरह मार के आई। ये इश्क का मामला है, वही वजाहत करने लगा। जिंदगी बचाना अक्ल में जायज है। मसलन मिसाल देता हूं, मैं यहां से निकला, अल्लाह ना करे हालात ऐसे जो हुए, वो सड़क पे किबला डाकू आ गए, उन्होंने गन्ने से सीधी करके गाड़ी रोकने की कोशिश की, मैंने चकमा दिया, गाड़ी घुमाई, भाग आया। इत्थे आके मैं फिर कुर्सी से बह के कहा यार सारे पिंड वाले बैठे हो, मैनू पीछे डाकू पै गए, तो मैं चक्कर दे के ना साए। मुझे बताइए क्या कहेंगे? यही आखोगे ना किबला अक्लमंदी की जे, ये तो कोई नहीं आखन लगा ना एडा तेरा काते चढ़ क्यों नहीं गया तू डाकुआ, हथी क्यों नहीं पै गया। हर बंदा ये कहेगा अक्लमंदी की है किबला, जान बचाना वाजिब है। वो है जो इसी तरह के, उनको उन्होंने लथी चढ़ी का दिए, तुसी ठीक किया, तुसी अक्लमंदी की, जान बचा के आ गए। एक फौजी आया इसी मजमी में, था बॉर्डर पे, उसने आगे कहा जंग लगी है, बॉर्डर पे हमला हुआ है, तो मैं जीप स्टार्ट करके तो भाग जाए। किसी बंदे ने कहना अक्लमंदी,
सारा ने गाना लानत है तेरे। खड़ा तो किस मकसद के लिए था? पीठ दिखा के भाग आया। बॉर्डर पे भी जिम्मेदारी इश्क में ली जाती है, वतन की मोहब्बत में खड़ा होता है, इसलिए बॉर्डर से भागेगा। अच्छा, जान मैंने भी बचाई तो अक्लमंदी, जान उसने भी बचाई तो लानत हो गई, इसलिए कि वो इसकी मंजिल पे खड़ा था। अच्छा चले, मैं आप चुप किए बैठे, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जो इंडिया के बॉर्डर से मैदान जंग से भाग आए वो तो सबकी नजर में लानती होता है, और जो मोहम्मद को मैदान जंग से छोड़ के भागे वो रजी अल्लाह कैसे हो जाता है? नहीं तो वो जो वाह सलामत रहे, वाह हाय, वाह, तो जो है कि नहीं आप, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क बोलता है। और इब्राहिम ने भी जितनी मंजिलें तय की हैं वो इश्क की हैं, और मंजिलें आसान नहीं। सबसे पहले इम्तिहान जान का दिया था। जान का इम्तिहान हुआ कैसे था कि वो सारे नमरूदी गए हुए थे, पीछे उनके खुदा थे और अल्लाह का नबी था। मुकाबला पड़ गया, अल्लाह का नबी झूठे खुदाओं पे भारी पड़ गया, उसने सारे ही तोड़ दिए। मेरे नाल जगह हुए शिया जितने बैठे हो, उसने सारे ही तोड़ दिए। वापस आए तो उन्होंने, नमरूद ने पूछा, उसने कहा था, यहाँ था तो कोई नहीं, ये तोड़े किसने? सारे के सारे ही तोड़ गया कोई। एक बंदे ने कहा, उसने कहा यकीनन ये इब्राहिम का काम है। उसने कहा तू इतने वसूख से कह कैसे सकता है? कहते इसलिए कि उसने पूजे कभी नहीं। नहीं, बात मैं कह गया हूं, उसने पूजे कभी नहीं। तो ये बात तो कुरान में इब्राहिम ने तय कर नहीं दी कि बुत शिकन होता ही वो है जो बुत परस्त ना हो। अब पता चला सारे मक्के के सामने नबी ने अली को बुला के क्यों कहा था, अली काबे में आके इन बुतों को तोड़ो। नहीं समझे किबला, ये बात तस्दीक की है फखरुद्दीन राजी ने। उन्होंने जब सबके नाम लिखे, सबके साथ था रजी अल्लाह, एक नाम आया अली का जिसके साथ लिखा करम अल्लाह। जब उनसे सवाल किया गया था तो उनका जवाब भी यही था। उन्होंने कहा सबके साथ रजी अल्लाह लिख के अली के साथ करम अल्लाह लिख के आपने फर्क मिटा दिया है, आपने अली को रजी अल्लाह क्यों नहीं लिखा? उसने कहा क्या करता, तारीखें खंगाल के मर गया हूं। अगर अली ने भी जिंदगी में किसी बुत को सजदा किया होता तो रजी अल्लाह होता। नहीं तवज्जो, बिस्मिल्लाह करें, वाह इबादत, तवज्जो है बजड़े मातमी हो मेरा नाल जाके आज जो इसकी मंजिल पे चलते हो। जब नमरूद से मुनाजरा हुआ था तो सजा क्या थी? उसने कहा इसे आग में जलाओ। अल्लाह का नबी कह देता आग में ना जला, किसी और सजा में मुब्तला कर मुझे, लेकिन इम्तिहान है। अल्लाह ने पहले दिन कहा इश्क है तो आग में उतरना पड़ेगा। यार ये वड्डी दलील है कुरान जो हम पे सवाल करते हो जी आग पे आप मातम क्यों करते हैं, कितने लिखे है? एक कुरान च लिखे है। आशिक हो तो उतरना पड़ेगा। नहीं, या तो कोई इब्राहिम नहीं उतरे, अगर उतरे हैं फिर इनकार करो कि जिब्राइल नहीं आया, कि जिब्राइल ने आके नहीं कहा कि मैं मदद करूं। इब्राहिम की आवाज़ हट, मेरा और अल्लाह का मामला है, मेरे इश्क में फर्क आता है। इश्क में उतरा इब्राहिम, आग में उतरा। दूसरा इम्तिहान हुआ छुरी का। नहीं तवज्जो फरमाई, दूसरा इम्तिहान छुरी का है। आग के इम्तिहान में भी इब्राहिम इश्क में उतरे, छुरी भी चलाई इश्क में, दोनों काम किए। आग में इश्क में उतरना और छुरी चलाना कुरान के पुराने शिया की निशानी है। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आ रही है? ना देखे ये इश्क की दलील छुरी है। बंदा कोई भी फतवा ले आए तो ले आए, लेकिन आशिकों पे फतवा क्या चलता है? इश्क की दलील छुरी है। मैं बाहर से किसी किताब से नहीं,
अल्लाह के कलाम से बता रहा हूं। जुलेखा से औरतों ने पूछा था, तू यूसुफ पे आशिक है, तेरा इश्क सच्चा है, साबित कर। उसने ये नहीं सबूत दिया था कि यूसुफ हसीन है, उसने ये नहीं कहा था कि हुज्जत खुदा है, उसने ये नहीं कहा था कि शाह मिस्र है। उसने कहा मेरा इश्क देखना है कि कितनी सदाकत है, तो हाथों में छुरियां उठाओ। नहीं नहीं, जरा समझदार मजमा मेरे सामने बैठा है, मैं देहात समझ के तो बात ही शुरू नहीं की, इसलिए कि मुझे पता है देहात वाले नहीं अली वाले बैठे हैं। सुलेखा ने कहा हाथों में छुरियां उठाओ। अगर ये बात इतनी गैर अहम होती तो कुरान में ना होती। अल्लाह को दलील इतनी पसंद आई, उसने कुरान में कानून बना के रख दिया कि इश्क साबित करना हो तो हाथों में छुरियां उठानी पड़ती है। कोई बैठे माथवी बोले मेरे नाल। जितने मातमी हो वो मेरे साथ बोलना। मैं कुरान की दलील बस इब्राहिम पढ़ के जा रहा हूं और उसका इश्क पढ़ के जा रहा हूं। या तो कहो ना कि इसे अक्लमंदी कहे कोई। अब ये कहे को गुनाहगार कौन हो कि कोई कहे कि इब्राहिम ने कोई अक्लमंदी का काम किया। तुझी कहे कि देखो कि मैं फतवे आंदे थोड़े अगे बिल आ रहे हैं, तू फतवे आ जाने, ये अंबिया के गुस्ताख है। अच्छा वो बात नहीं माननी तो इश्क तो मान, इब्राहिम का इश्क तो मान। देखे इब्राहिम हैदराबाद साहब कुरान का पहला नबी है जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम के आदम से ईसा तक के नबियों में से सबसे ज्यादा जो वकालत की है वो अल्लाह ने जनाब इब्राहिम के मजहब की सबसे ज्यादा। जगह जगह अल्लाह दलीलें दे रहा है, यहूदी नहीं, इब्राहिम नसारा नहीं, जगह जगह कह रहे इब्राहिम मुशरकीन में से नहीं, इब्राहिम काफिर नहीं। इतनी वकालत और किसी नबी की है ही नहीं। तवज्जो मेरी जानिब है तो जुमला समझ में आएगा ना कि बोला पढ़ मैं रहा हूं, पीछे आने वाला तो नहीं पढ़ रहा ना। मेरे कलेजे का खून क्यों करते हो? मैं दलील कुरान से रखने लगा हूं। अल्लाह कहता है इब्राहिम यहूदी नहीं, इब्राहिम नसारा नहीं, इब्राहिम काफिर नहीं, इब्राहिम मुशरिक नहीं। तो या अल्लाह इब्राहिम का मजहब क्या है? अल्लाह ने कहा कुरान में लिखा है व इन्ना मिन शिय्यति इब्राहिम, इब्राहिम शिया है। फिर मानना पड़ेगा ना बेशक वालों। अल्लाह कहता है ये यहूदी नहीं शिया है, ये काफिर नहीं शिया है, ये मुशरिक नहीं शिया है, ये नसारा नहीं शिया है। तो इसका मतलब अल्लाह ने फतवा दे रखा है जो शिया होता है ना मुशरिक होता है ना काफिर होता है। कोई बैठा यार? तुम्हारा मजहब है कुरान में। इब्राहिम ये सारी खेल 1 महीना पहले मुहर्रम से अल्लाह सारा कुछ कर। अच्छा जाते भी सारे काम शियों वाले इधर आते ना, सभी इस दफा तो सबीले उठवा दी। पानी नहीं रखना जी हुसैन दे नाम दा, तो मैं खबर अपने यजीद दे नाम दी शराब रख लो। बिस्मिल्लाह। ये शेर भी इलामा इकबाल का। हारी साहब लाहौर में एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, अबुल कासिम हारी साहब। इलामा साहब उनसे फलसफा पढ़ते शागिर्द हो गए थे। और जैसे ही मैं अभी आ रहा हूं उधर, मैं किबला के शेर के ऊपर उन्हें और लुत्फ देने लगा, क्योंकि साहिबान ज़ौक़ बैठे हुए, बुजुर्ग जो बैठे हुए। इलामा हारी साहब के पास गए इलामा इकबाल, और उन्होंने कुछ सवाल सोचे कि शिया आलिम दीन की बज़्म में जाऊंगा तो ये सवाल पूछूंगा। जब इलामा इकबाल हारी साहब की बज़्म में पहुंचे तो वो उन सवालों का जवाब दे रहे थे, और इलामा इकबाल ने दिल में सोचा कि मैंने तो भी पूछा ही नहीं। वो अगले जुमे को फेरा इलामा इकबाल, और हारी साहब फरमा रहे थे इलामा साहब की मौजूदगी में। जब वो आ गए, हारी साहब फरमाते कुछ लोग जहन में सवाल सोच के आते हैं, जब उनके पूछने से पहले जवाब दिए जाएं तो दिल में सोचते हैं मैंने तो पूछा ही नहीं।
उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो तारुफ में सबसे बड़ा ये शेर था, चूँकि शिया आलम दीन के सामने बैठे थे। उन्होंने कहा जी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। हारी साहब ने कहा किसके लिए लिखा है? अब शिया आलम दीन के सामने कहा जी मैंने हुसैन के लिए। उन्होंने कहा ये शेर आदम से ईसा तक के लिए हो सकता है, हुसैन के लिए नहीं। इलामा इकबाल जैसी शख्सियत ने पूछा कि क्यों? कहा तेरा शेर मशरूत है, इसमें शर्त है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अगर की तो। उनका हुसैन के लिए अगर मगर चूंकि चुनाचे बल्कि क्योंकि कुछ नहीं आता। ये शेर नबियों के लिए हो सकता है, हुसैन के लिए नहीं। इस शेर को ठीक करके लाएंगे तो फिर शागिर्दी होगी। जानते हो इलामा इकबाल जब अगली मुलाकात में आए तो उन्होंने वो शेर ठीक करके लिखा। शेर क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हारी साहब को कहा ये मजमा आम में पढ़ के सुनाइए, मैंने हुसैन के लिए लिखा है। वैसे शेर क्या था? हारी साहब ने कहा ये वो शख्सियत है जिन्होंने लिखा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब मैंने इतराज़ किया हुसैन के लिए लिखो तो हुसैन के लिए लिख के लेके आए। हारी साहब ने पर्चा पढ़ के सुनाया जिसपे लिखा हुआ था इलामा इकबाल का छुपा हुआ नहीं छपा हुआ शेर है। इलामा इकबाल ने लिखा था किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। आले मोहम्मद सलामत रखे, सलामत। तवज्जो है कि नहीं आप? नहीं ये मैं पढ़न बह गया था घंटा लग वैसी मेरा मोहल्लेदार असी इलाके थे। पर मौलवियों को तो एक आंख नहीं पाता था क्योंकि बात इसकी करता था, वो अकल नहीं करते। उन्होंने कहा अपना मजहब बताओ, उधर हो के इधर हो, दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। वो भी आगे से इलामा इकबाल ने कहा पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार तो भूत हुरापी। तवज्जो है कि नहीं आप? इश्क की मंजिल पे है इब्राहिम और इब्राहिम है शिया। शिया के हाथ में छुरी है, शिया ही आग में उतरा है। ये बंदे इधर ये सबील नहीं लगानी, शिया दे घरों कुछ ना खाओ ते ना खाओ। ए मुनकर साहबन अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। अफजल राकिट साहब एक जाकिर हुए, उनकी वो मजलिस नेट पे पड़ी हुई, उसमें बड़ा कीमती जुमला था। दो तीन जुमले तो सरायकी इतनी गहरी थी मैनू भी समझ नहीं आई, लेकिन दो तीन जुमले किबला समझ में आए। उन्हें आख्या नहीं साहबन नहीं मनते, ये बिल भी यही पास करवाया। उन्हें आखे तू देगा चाड़ियां, उन्होंने ना दी असी पुठियां कर दी थी। भाई मानते हैं नहीं मानते ये तो हम बताएंगे। तू फतवा देने वाला कौन होता है? तू बिल पास करवाने वाला कौन होता है? सबील में इनकी सबील से पानी नहीं पीना होता क्या? पानी में पानी पीना पिलाना सवाब का काम। दस्तरखान पे पानी पड़ा हो और बाप बेटा बैठे हो तो बेटे को चाहिए बाप से कहे कि मुझे पानी पकड़ा दीजिए, ताकि उसके सवाब में इजाफा हो। बाप के सवाब में, ये सवाब के मतलब पानी पिलाना इतना बड़ा सवाब। इन्हें सबीला चबा दी है। मैं कि तुझी सबीला चबाओ, मैं तो जम छुड़ावा तो सैयद ही नहीं। हाँ गैरत है तो ना पीना, जम ना पी। आधे बंदे परेशान है कि सबील हुसैन की है, वो जम है, वो क्यों ना पिए? शियों के घर का नहीं पीना ना, मैं वो भी छुड़वाता हूं। सर जी मैं दलील और रखनी को गैरत अला होया तो जम छाड़ देगा, या दलील तोड़ ते या पानी छोड़। ये साल पूरा इधर लोगों को ताने मिलते हैं, इधर थोड़े मलंग सलंग वे चादरा चुदरा लपेट के जहां कोई बात नहीं कर सकता वहां से अल्लाह उठा के वो गुजर जाता। और ये इश्क की वो मिराज है, ये बहलोल की
फोर्स है जनाब बहलो। और हमें ताना क्या मिलता है, वो मलंग के गुजरे, चादरें थी दो, कड़े छड़े पहने हुए, अलम उठाए हुआ, मुतार उठाई हुई। उन्हें कहा वेखो जी ऐ जे अली वाले, और तुम अली कपड़े नहीं देंदा, अली को मंगते हो जोड़ा नहीं तुम दे सकता चादर लपेट के, ना तुम्हारे पैरी जुत्ती ना तुम्हारे सिर ते बाल। ये हुलिए अली ने आखे, बस चूंकि बोझ अली का था तंग मलंग को कर रहे थे। बात अली को की, चादर लपेटियां, कड़े पाए, टिंडा कराइया, जुतियां लाइया, ये कोई हुलिया। बात की अली को, गुस्सा आया जली को। उसने कहा अच्छा फिर 1 साल में मेरे घर आओ। 1 साल में अपने घर बुलाता है, लाखों रुपया लगवा कर। सबसे पहला हुक्म देता है कीमती लिबास उतार, 2 चादरें लपेट, पैरों से जूती निकाल, सर मुंडवा, हाथों में कड़े पहन, और शिया के बेटे के पैरों से निकलने वाला पानी पी। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। साबित कर दमदम आया कहां से। या साबित कर दमदम आया कहां से। जी इस्माइल लेड़ियां रगड़ी तो बेटा किसका था, बेटा इब्राहिम का। तो इब्राहिम का मजहब बताना पड़ेगा कि कुरान कहता है शिया, आग भी शिया के साथ, छुरी भी शिया के हाथ में, एक काले कपड़े भी ओ दई घर। ये पुराना है, ये कुरान में शिया जहन्नमियों का लिबास है, ये जहन्नमियों का। बंदा पूछे तुहाडे गुरु जहन्नम च हो के वापस आया कौन, ये दसन वास्ते कि भाई उथे काले कपड़े पाए मैं ता वापस आ गया। उधर बंदे की हड्डी नहीं बचती, आगे आगे उथे जोड़ा काला रह जासी है गल करना। मैंने नहीं फिरौनियों का, फिरौनियों का, जहन्नम से निकले तो फिरौन पे आ गया। अच्छा ये ऐसा काले लिबास की चिड़ है और उसमें अक्ल मारी जाती है अली की दुश्मनी। मैं एक साहब को सुना, वो बड़े खुशू खुशू से कह रहे थे, काली कमली वाले ने फरमाया काले कपड़े नहीं पाने चाहिए। सोच लो, मैनू भी 5 मिनट बाद समझ आई सी की आख्या। जेडे इधर बैठे जिन्हें काले पाए ने वो तो मेरे नाल टुरो ना जी, जिन्हों की मजबूरी है कोई गल नहीं। ये काला रंग गम का नहीं है, काला रंग एहतजाज का रंग है। गम का रंग सफेद है। अगर काला रंग गम का होता तो कफन का रंग भी काला होता। तो जो है कि नहीं, ये बच्चे दस रहे हैं, कोई उबाली बात नहीं है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। काला रंग ये तुम वेखे ना, साढ़े तो अलावा वकील ही हड़ताल करते हैं, बहुत वही करते हैं। वो पट्टी केड़ी बंदे काली बंदे, बंदा पूछे क्यों बनी, ये फिरौनी वाला तुसा रंग क्यों लाया। वो एहतजाज का रंग है कि हम एहतजाज पे है, हड़ताल का रंग। सफेद गम का है, लाल रंग बदले का। ये जो हमसे पूछा जाता है ना, तुसी कार्तिक काला लम लांदे हो, इमाम हुसैन दे रोजे ते लाल लगा है, उथे काला नहीं लगा, तुसी काला क्यों लाया। वो लाल लगा हुआ है कि हुसैन बता रहा है बदला बाकी है, पर्दे में मेरा बेटा है, वो आएगा, ये हुसैन की ललकार है वो लाल रंग। ऐसा नहीं है कि शबीर अपने मरकज में है और यजीद ने कत्ल कर दिया है, बात खत्म होगी। नहीं, यजीद ने उसी करबला में लाल रंग का परचम बुलंद करके रखा है कि अभी कत्ल का बदला बाकी है। मेरा एक सिपाही पर्दे में है, काला रंग एहतजाज का है। असी पाया फिरौनी। अच्छा काले रंग को मानना नहीं ते सजदा 12 महीने करना। भाई काले रंग पहनने से गुनाह होता है तो उन्हें सजदा करना ठीक है, तो काबे को सजदा करना है ना, तो गिलाफ को तो नहीं करते। गिलाफ ला भी दो तो फिर ही काबा है, तो पहले पता करना फिर काबे को ये जोड़ा पहनाया किसने। हूँ तुम थक गए हो तो फिर मैं कर देना। गर्मी जो चौखी आ बड़ी है, तवज्जो है कि नहीं। अल्लाह या तवज्जो है कि नहीं आप।
नहीं नहीं, मैं तारीख किबला तशरीफ फरमाए, मैं तारीख बता रहा हूँ। देखिए ये काला रंग आया कहाँ से, ये काबे ने क्यों पहना? अच्छा अगर वो बंदा कहे जी तुसी की दिला, ये 12 महीने काबा पहनता है, चलो हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, उधर इना दही है ना। 8 जिलहज को करोड़ों डॉलर लगाते हैं, ऊपर सोने से कलमा लिखवाते हैं, कपड़ा काला होता है। भाई तुम्हारे इख्तियार में सब्ज डालो, किसी ने रोका है तुम्हें? तुसी सफेद पालो, किसी ने रोका है? काला ही क्यों पहनाते हैं? और ये आया कहां से काला? ये कपड़े का चक्कर क्या है? काबे पे गिलाफ आया कहां से? पहले तो इसका पता करना। और पहले गिलाफ आया कहां से, दूसरा आया काले रंग का तो क्यों आया? बस उसी पे बात खत्म हो रही। देखिए जनाबे इस्माइल ने जब एड़ियां रगड़ी तो जमजम निकला था ना। भैया शिया दे पैरों चों पानी निकलिया। तुसा अपने हक ते नहीं बोलना तो गवाह ही बहना जने। ये हजे सिर्फ आरे लगे हुए ने फदक के मामले च। तुसी थोड़ा जा जागो ना तो जमजम ते भी कब्जा कर ला, वो भी साडा हक है। हाँ शिया के, शियों का हक है ना। अच्छा उधर चश्मा था, ये जमजम निकला। तो कबीले सहराओं में जब घूमते थे तो वहां पड़ाव करते थे जहां पानी होता था। ये पानी ना रुकने वाला और बड़ा मीठा और बड़ा खास पानी जो था जमजम, मासूम के पैरों से जारी हुआ। वो कबीला बनी जुरहम एक होता था, वो उधर आके तो उसने पानी देखा तो वहीं उसने पड़ाव कर लिया। वो पड़ाव ऐसा किया कि बनते बनते वो बस्ती बन गई, वो गए ही नहीं उधर। उसी कबीला जुरहम में हजरत इस्माइल की शादी हो गई। अब इस्माइल भी जवान है, शादी भी हो गई है। उधर से अल्लाह का हुक्म आ गया कि हज के लिए लोगों को बुलाया कर इब्राहिम। अब लोग आना शुरू हो गए। तो वो जब जो भी आता था ना, तो उस वक्त बड़े ऊंट लदे भी आते थे चढ़ावे के लिए कि बैत पे जा रहे हैं जी हम, बैतुल्लाह पे पड़ा। ये जो थे ना नबूवत के ससुराल वाले, यार देखो ना सारा कुछ मैं पढ़ना, फिर तो कहना मौलवी कौड़ा पढ़ता है। तो थोड़ी वाली कौड़ी समझ ही जाया करो, मैं बहुता कौड़ा नहीं। और समझदार मजमा ये सारों सबको पता है। वो एक मौलवी साहब सन थे, वो DPO के दफ्तर चले गए। उन्हें कहा मजलिस रोको। उन्होंने कहा जी वजह? उन्होंने कहा यार ये मिंबर ते बहन ते माड़ा चंगा कहते हैं सारे, तो बंद करो। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता जी, हकूक उनके भी हैं, पहले मैं खुद देखूँगा। उन्हें सादे कपड़े पाए थे, मजलिस से चाल घंटे की मजलिस सुनी। जाके उसने मौल साहब से कहा, उसने मौल साहब तुसी एवं ही रौला पाया है। उन्हें कुछ भी नहीं आख्या। वो पहला मौला दे को जिक्र करते रहे, उस तो बाद वो मसाहब सी रो रो के चले गए। बात तो ऐसी कोई नहीं हुई। मौलवी कहता किते किते हंसे सन। उन्हें कहा 2-3 बारी, कहता उत्थे ही काम पैना। आपकी समझ पे इतना यकीन है लोगों को। मेरा बेटा कैमरे वाला 1 मिनट बैठना, मैं तुझे मजलिस सुनाऊं फिर चले जाना, ठीक है? बस मैं ख़त्म करने लगा, मेरा जितना वक्त है उसमें ख़त्म करें। तवज्जो है कि नहीं? वो सारा चढ़ावा आता था। अब ये नबूवत के ससुराल वालों को बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा यार ये सारा इसके इस्माइल के घर बड़ा लंगर आता है। उन्होंने कहा जी लंगर आने का सबब ये बैत है। फिर उसने कहा इसके मुकाबले पे अपने अपने बैत बनाओ, जो आएगा लंगर इधर आ जाएगा। अब अल्लाह के बैत के मुकाबले पर बंदों ने अपने अपने बैत बनाए, उसके मुकाबले पर 3 और बैत बनाए जो अल्लाह का बनाया हुआ था। बंदा हूँ कमरे च टुर गया, मेरा ख्याल हूँ तो सारे मेरे वेख लो, ठीक है कि नहीं? उन्हें कोई आख्या मैंने छड़ क्या उठी तक, या तुझा ध्यान रखे किसी और बुए च ना बढ़ जाए। जो वो लेके जा रहे हैं उनको जाने दे। मैं जो बात कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए रिदम टूटता है, फिर बच्चों का ध्यान होता है। उन्होंने अपने अपने बैत बना लिए। अब जो भी आता सामान लेकर पूछता ये इतने बैत, असली बैत? उन्होंने कहा जी ऐ बैत, ऐ असली है। ਇਹਦਾ तजर्बा करना है तो खुशाब चले जाना। उथे डोडा विकदा है, वो को हलवा है, डोडा आंदे वो सबसे पुराना है। जिसके पास जाकर ना सारे पुरानी दुकान कड़ी, वो कहता है। उधर भी लोगों ने पूछना बैत, उन्होंने कहा यही बैत। अच्छा अब जो चढ़ावा था उधर जा रहा है। हाजरा को तकलीफ हुई, अल्लाह ने कहा जिब्राइल पूछ हाजरा को क्या तकलीफ हुई?
क्यों परेशान है? कहा मालिक परेशान ये हूं कि तेरे बैत को छोड़ के लोग उस बैत पे चढ़ावे का मसला। कहा मालिक चढ़ावे का मसला नहीं, कैसे पता चलेगा असली बैत कौन सा है? तेरे बैत के मुकाबले पे बना लिए। अल्लाह की आवाज, हाजरा सर पे क्या है? मालिक चादर। का चादर इब्राहिम को दे और बैत पे डाल के ऐलान करे जो चादर के नीचे है वो बैत है। नहीं तवज्जो, जो चादर के नीचे वो बैत, जो चादर से बाहर वो गैर बैत। अब इब्राहिम, अब बहस तो ये है ना कि चादर पहले दिन काली थी या रंग बाद में बदला? काबे का गिलाफ तब से चला आ रहा है, तो अब बताओ चादर पहले दिन, अगर पहले दिन काली थी तो फिर मेरे अल्लाह इब्राहिम तेरा नबी है, खलील खुदा है, शजरतुल अंबिया है, जद्दे अंबिया है, तेरे घर का मिस्त्री है, उसके घर में काला लिबास इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जौजा काला लिबास पहन के जा रही है, उसके घर में काला लिबास है। अपने नबी को रोक, ये काले कपड़े ना पहने, कहा इसी के घर से बरामद होंगे। मैंने कहा वजह, कहा इसका मजहब कुरान में लिखा है, वइन्ना मिन शिय्अति इब्राहीम। इब्राहिम शिया है, काले कपड़े भी शिया के घर से, और छुरी के लिए 3 दिन ख्वाब देखा कि बेटे की गर्दन पे चल रही है। तीसरे दिन आके कहा कि छुरी चला रहा हूं अल्लाह के हुक्म पे। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह चलाइए। तो अब चलानी थी, लो जी केड़ी केड़ी शायद शिया दे करूं निकल आई, आग निकल आई। इश्क में आग में उतरना, इंजी उतरी था ना। छुरी निकली, काले कपड़े निकले, पानी भी निकला जी, वो भी शिया था। लो हुण जलूस निकलन लगा जी। यार तुम परेशान हो, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रखना। छुरी बेटे से कहा कि गर्दन पे छुरी चला, उसने कहा चलाइए। तो हुजरे में दरवाजा बंद करके छुरी चला देते, राजी अल्लाह को करना था ना। छुरी चलाते आना दुबई था और मां से अलग होकर छुपा चलानी थी, छुप के चलाते। तो दरवाजा बंद करते। शायर अहले बैत भिरा मेरा भूल गया ना के गुलाम हुसैन सादिक साहब बेहतरीन शायर मेरे बाद किताब फरमाएंगे, और मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बस वो दाद ऐसे दे रहे हैं, मैं उन्होंने दाद जी उन्होंने ना भूलूंगी, और मेरे बाद किताब फरमाएंगे। मैंने उनसे खुसूसी तौर पे, चूँकि 2 बजे का मेरा टाइम था, 3 बजे तक और अभी 10 मिनट है जिसमें मैंने पढ़ना है, तो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कहा जी आप अपना टाइम पढ़िए। तो जो हम जैसे नए तालिब इल्म होते हैं उन्हें ज़रूर सुना करें, अच्छे शायर हैं, आप इन्हें भी समात फरमाइएगा। तवज्जो है कि नहीं? ये हौसला अफजाई है, ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होनी है ना। तवज्जो है कि नहीं? आप उधरे में बंद करते दरवाज़ा, छुरी रखते, आ जाता दुम्बा, माँ को भी पता न चलता, अल्लाह भी राजी हो जाता। हुजरे में अल्लाह की आवाज है, इब्राहिम इसके छुरी मैदान में चलेगी। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, छुरी मैदान में चलेगी। हमसे कहते हैं जी 4 दीवारी में रह के मातम करे, जंजीर चलाए। अगर इब्राहिम ने हुजरे में छुरी चलाई, हम 4 दीवारी में चलाएंगे। अगर वो मैदान में आया तो हम भी बाजार में आएंगे। तो जो है कि नहीं आप हजरात की, छुरी बाजार में चले। लो जी पहला जलूस छुरी का, 2 आशिक, या कोई बंदा साबित करवे छुरी बकरे न लाई कि रस्सी छुरी दुम्बा पूरा पैकेज आया ना, आया सिर्फ दुम्बा, वो भी उस वक्त जब आंखों पे पट्टी थी और छुरी चली तो वो नीचे अल्लाह ने इस्माइल हटाया और दुम्बा लिटाया। इब्राहिम को पट्टी खोल के बाद में पता चला ये दुम्बा है, इस्माइल नहीं, वरना वो बांधी हुई पट्टी से इस बात पे खुश थे कि मेरा इश्क पूरा हुआ। ठीक है, इसका मतलब है छुरी घर से लेके चले। 2 आशिक, पहला छुरी का जलूस इब्राहिम के घर से बरामद हुआ। ताड़ियां बादशाहियां ने मर्दियां, मैं क्या कर सकता, गर्मी लग गई तो मैं छड़ देना। अच्छा के जी छुरी भी शिया दे घरों, काले कपड़े भी शिया दे घरों,
पानी भी शिया दे घरों, जलूस ही शिया दे घरों, अग ही शिया दे घरों, ते छुरी चलाने वास्ते जलूस ही शिया दे घरों, ते खैर न रोकण वाले भी कुरान च। यार आप परेशान बैठे, मैं पता नहीं। शिया मदद पढ़ लो, बिस्मिल्लाह सरकार। अच्छा वाह, हाँ वाह, ठीक है जी। चलो जी, हूँ मैं गल मुकावा जी, बस 10 मिनट है, करीब करीब आ गया। रोकने वाले भी, छुरी से रोकने वाले दरूद की छाव में किबला को मिंबर तक ले आई। ये तू हराना एक दफा फिर मिल के बाबा जब बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। पढ़ते रहो जिन तक किबला नहीं आते। कोई तो कह रहे हैं कि उन्होंने फाड़ दिया। हो गई जी तवज्जो? मैं पढ़ा या माइक दे दे, मेरी गल पूरी होने दो, तसल्ली कराइए कि किबला आ गए। ठीक है जी, तवज्जो है। पहला जलूस छुरी का इब्राहिम नबी के घर से। अभी अपनी मंजिल पे जलूस पहुंचा नहीं, रोकने वाले भी आ गए। और ये जब आता है बड़े मुकद्दस यूनिफॉर्म, हमसे तुझे तवल्ला ते तबर्रा दीन च पाया है, किथों लिया जाए? बस अल्लाह के घरों लिया। और खैर से अल्लाह हज में सबसे करवाता है, समझ किसे किसे नु। उन्होंने कहा जी हज पे कहाँ करवाया है? मैं कहा वो ना करो तो हज ही नहीं होता। कैसे? जिन्होंने हज किया। मैं कहा खेल ही 4 पत्थरों की है। अल्लाह कहते हैं एक पत्थर को चूमो, 3 को कंकर मारो। एक को चूमना तवल्ला है, 3 को कंकर मारना तबर्रा है। और जानते हो ये 3 निशान क्यों हैं शैतान के, कि 3 जो पिलर बने जिनको मारते हैं। इसने जहां 2 आशिकों को इश्क में छुरी चलाने से रोका था, सबसे पहले आया इब्राहिम के पास। कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा छुरी चलाना। कहां चले? कहा मैं बेटे की गर्दन पे चलाऊंगा। किसने कहा? अल्लाह ने। आया था? कहने का नहीं, ख्वाब देखा। 3 दिन तक ख्वाब आया। कहते शुक्र है तूने ख्वाब देखा, वरना मैं समझा तू सचमुच चलाएगा। ख्वाब ख्याल होते। जवान बेटा क्यों छुरियां चला रहे थे? ना चला, ये इसकी बातें, ये ख्वाब ख्याल होते हैं। आप चुप कर गए। इब्राहिम ने कहा ला हौल वला कुव्वत, दफा हो जाए यहाँ से। बेगैरत आगे से कहता पहचाना कैसे? कहता जो नबी के ख्वाब को ख्याल समझे। मैं पता नहीं केड़ी मंजिल ते तैनू लै आया, ये मैनू ही पता मैं तुहानू किस तरह लैके आया, वरना तुहाडा सज्जे खब्बे वेखण तो इलावा इलादा ही कोई नहीं सी। सुनने वाला मूड तुसां जे बढ़ाए नहीं, तो मैं गल मुका दी। वहां से निकला इस्माइल को आके कहता है कहाँ जा रहा है? उसने कहा छुरी चलाने। कौन चलाएगा? मेरा बाप। कहाँ चलाएगा? मेरी गर्दन पे। क्यों चलाएगा? कहा उसका इश्क है। कहता तेरे बाप का दिमाग काम नहीं करता है, इश्क उसका है, गर्दन तेरी है। इश्क है तो अपनी गर्दन पे चलाए। बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, ना चलवा छुरी। इस्माइल कहता ला हौल वला कुव्वत, दफा हो जाए यहाँ से। कहता तूने कैसे पहचाना? इस्माइल कहता जो नबी के दिमाग पे शक करे वो शैतान होता है। नहीं तो वजह फरमाइए आप। बस वहां से निकला, आखिरी जुमला वहां से निकला और सीधा आया नबी के घर। हाजरा
बीबी की आवाज, कौन का? मुझे छोड़। शोहर का है? बेटा का है? कहा दावत पे गए हैं। कहा दावत पे नहीं गए हैं, तुझसे झूठ बोला है। तेरे शोहर ने बेटे को लेकर ज़िबा करने के लिए मैं देख के आया हूँ, छुरी गर्दन पे थी, हाथ बंधे हुए थे। जल्दी मेरे साथ आ, अपना बेटा बचा, जल्दी आ, बेटा बचा, जल्दी निकल घर से, बेटा बचा। चुप कर जाने वालों, अंदर से आवाज, ला हौल वला कुव्वत, दफा हो जाए यहाँ से। कहता बाहर आई नहीं, पहचाना कैसे? अंदर से आवाज आई, जो नबी की बीवी को घर से निकलने का मशवरा दे वो शैतान है। सलामत हो। ये इश्क है। एक बहन ने इश्क किया था अपने भाई से। ये बड़े करीब इलाके में पहला जुमला किबला आला मकाम व नबर लम्बर कदो सरकारी लामा गजन फरब बास्ता शीशा। वो फरमाया करते थे, इतना जम थी बीबी अपनी भाई की मोहब्बत में। सज्जाद बादशाह फरमाते हैं कि तीर हुसैन को लगता था, जख्म ज़ैनब को आते थे। इसे इश्क की मेराज कहते हैं। सर से लेके पांव तक जख्मों से चूर था हो। और जानते हो, जब पहली दफा आई थी ना हुसैन की कब्र पर, हिस्सेदार बहन, हिस्से में इतना भी फर्क नहीं रखा अली की बेटी ने। कब्र पे बैठ के कहती थी, शबीर तेरा सर से पांव तक जिस्म जख्मी था, आ मैं कैदे निभा के आई हूं, मेरे चेहरे देख, रुखसार देख, कोई जख्म कम तो नहीं है तुझसे। बीबी उम्मे लुकमान जनाब अकील, उन्होंने बीबी आलिया से पूछा था, आलिया तेरे सर के जख्म समझ आते हैं, तेरी कलाइयों के जख्म समझ आते हैं, तेरे हाथों के जख्म समझ आते हैं, तेरे पैरों के छाले समझ में आते हैं, लेकिन आलिया तेरे रुखसारों के जख्म समझ नहीं आते। और जानते हो ये चेहरों के रुखसार के जख्म कैसे आए? एक कमीना है जिसका नाम है हारिस बिन नौफल। तेरा मेरा चौथा इमाम वाजिब नमाज के कनूत पेश पे लानत। बंदे ने पूछा, मौला इसका जुर्म क्या है जो वाजिब नमाज के कनूत पे लानतें करते हो? रो के इमाम फरमाते, ये वो कमीना है जिसने करबला से शाम तक मेरी फुफ्फी को नेज़े की अनियां मार मार के जगाया। मौला नेज़े की अनियां क्यों मारता था? फरमाया जब सर नेज़ों पे सवार हुए और 11 मुहर्रम को लश्कर जाने लगा है ना हमें कैदी बनाकर, तो ये शिमर के करीब आके कहते हैं अब कहाँ की तैयारी? मलाउन कहता है हम लोग जा रहे हैं शाम। कहा शाम क्यों जाएंगे? कहा शाम तक जो दरबार आएगा वहां पे जिसने जो जुल्म किया होगा वो अपना जुल्म बताएगा, और जालिम को जितना बड़ा जुल्म होगा उतना बड़ा इनाम मिलेगा। ये कहता है मैं तो मैदान में उतरा ही नहीं, मेरी ड्यूटी तो तुम्हारे ख़याम के लश्कर पे थी, ना मैंने किसी के बाजू काटे हैं, ना मैंने किसी के सीने में बर्छी का फल मारा, ना किसी की गर्दन पे तीर चलाया है, ना मैंने किसी का बुरका लूटा। उसने कहा फिर तुझे इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि जिसने जुल्म किया इनाम उसे मिलेगा। बेगैरत कहते हैं मैं रहा भी तुम्हारे साथ 10 दिन जहन्नुम में और आगे इनाम भी ना मिले, मुझे इनाम हर सूरत चाहिए। जब इसने बहस की वो इसे लेके अपने साथ के करीब आए, आके कहता है अमीर ये इनाम का तलबगार है और इसने कोई जुल्म नहीं किया है, क्या बताएंगे इसने क्या जुल्म किया? इसकी ड्यूटी लश्कर पे थी। बेगैरत आगे से कहता है एक काम बाकी है, अगर ये कर गया इनाम सबसे ज्यादा इसे मिलेगा। हरामी आगे से कहता है जल्दी काम बता। इब्न सैद कहता है वो जो सामने 72 की मातमदार है ना, वो जो अब्बास बन के चली है, वो जो काफले की सालार है, शाम तक के सफर में इसे सोने ना देना। इस जालिम ने इतनी बात सुनी, इसने अली की बेटी को जगाने के लिए हाथ में नेजा उठाया
बस इससे आगे मेरा अदब इजाज़त नहीं देता। इसने नेज़ा उठाया, बीबी ज़ैनब बीबी आलिया ने ये सारा वाक़या सुना है हुसैन की मासूम आलिया ने। जैसे बीबी शकीना ने सुना है ना, फूफी के दामन से लिपट गई, रोना शुरू किया। बीबी कहती रोती क्यों है? रो के कहती फूफी अम्मा शाम तक आंख बंद ना करना, मैं जालिमों का प्रोग्राम सुन के आई हूँ, ये तुझे जगाने के लिए हाथों में नेज़े लेके चल पड़े हैं। बीबी कहती अब जितना मर्जी जुल्म करे हमारा रहा जो कोई नहीं है, तेरा मेरा चौथा। इमाम फरमाता है करबला से शाम तक 66 दिन 66 रातों का सफ़र था, और 66 दिन 66 रातों में ये हरामी जहाँ भी मेरी फूफी की सवारी के करीब से गुजरता नेज़े की ऐसी अनी मारता, मेरी फूफी का लिबास सुर्ख हो जाता। मैं सैयद हूँ, इससे ज़्यादा पर्दा मैं डाल नहीं सकता और मेरा अदब इजाज़त नहीं देता। इमाम फरमाते हैं जैसे ही काफिला पहुंचा है ना शाम में, शाम से आवाज आई अभी बाजार नहीं सजाए गए, कैदियों का काफिला अभी बाहर रोको, बॉर्डर की सरहद पे हमने रोक लिया काफिला। जैसे ही काफिला रुका है ना, मेरी फूफी बंधे हुए हाथों के साथ एक टूटी दीवार की टेक लगा के बैठी। 66 दिन 66 रातों की जागी हुई मेरी फूफी की थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई है। अब इस जालिम ने नेज़ा नहीं उठाया जिसने मातम करना है, जो अब तक हाय नहीं कर सका। अब इसने नेज़ा नहीं उठाया, घोड़े की जीन से लोहे का ताजियाना अलग किया, बहाया जहां अली की बेटी थी। अल्लाह जाने किस अंदाज में ताजियानों की बारिश की है, इतना तड़पी जो हाथों की रस्सियां टूट गई, सर से खून का फव्वारा छूटा, हाथों का किटोरा बनाया, सारा खून हाथों पे लेकर उस घोड़े के करीब आई जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था। आके कहती गाजी पहचान, ये वही ज़ैनब है जिसके पहरे देता तू मदीने से करबला। वसिया आलम।